प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्यानमाला की श्रृंखला में वैदिक कालीन साहित्य की जो हम चर्चा कर रहे थे उस पर आधारित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की 2 प्रश्नमाला तैयार की हैं। प्रथम प्रश्नमाला के अंदर मैंने उन्हीं प्रश्नों को लेने का प्रयास किया है जो हर दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, रचनाकार की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यह तो आपको विदित है कि वैदिक काल सन 1900 ईस्वी से शुरू होता है और सन 1920 ईस्वी के अंदर ही समाप्त हो जाता है। इतनी अल्प अवधि के अंदर इस काल के जो प्रमुख साहित्यकार थे, कवि थे, रचनाकार थे, उनकी रचनाओं ने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान निर्धारित कर दिया। यानी हिंदी साहित्य में उन रचनाकारों और उन रचनाओं को विशेष ख्याति प्राप्त है। उन्हीं की रचनाओं पर आधारित प्रश्नों एवं उनकी रचनाओं में से संग्रहित की गई पंक्तियों को मैंने यहाँ पर अति लघुत्रात्मक प्रश्नों का रूप देने का प्रयास किया है। यानी जो कविता की पंक्तियाँ आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं उनको भी मैंने उद्धृत किया है। प्रथम प्रश्न है, वैदिक युग की समय सीमा क्या है? वैदिक युग की समय सीमा क्या है? ये आपको सबको पता है कि वैदिक युग जो है 1900 ईस्वी से शुरू होकर 1920 ईस्वी तक है। दूसरा प्रश्न है, भारत भारती के रचयिता कौन हैं? भारत भारती के रचयिता कौन हैं? उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वापर किसकी रचना है? द्वापर किसकी रचना है? आंसर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? आंसर है वैदिक युग। आंसर है वैदिक युग। 5वां प्रश्न है, स्वपन किसकी रचना है? स्वपन किसकी रचना है? उत्तर है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी। 6वां प्रश्न है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है। वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। और मृतक समान है। ये काव्य पंक्तियाँ किनकी हैं? ये काव्य पंक्तियाँ किनकी हैं? उत्तर है आपका गया प्रसाद शुक्ल सनेही। गया प्रसाद शुक्ल सनेही। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कृति को अंग्रेज सरकार ने देशभक्तिपूर्ण रचनाओं के लिए प्रतिबंधित किया था? प्रश्न को दोबारा रिपीट करते हैं। किस कृति को अंग्रेज सरकार ने देशभक्तिपूर्ण रचनाओं के लिए प्रतिबंधित किया था? उत्तर है भारत भारती। उत्तर है भारत भारती। नेक्स्ट प्रश्न है, साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? उत्तर है उर्मिला को महत्व देना। उर्मिला को महत्व देना। यहाँ विद्यार्थियों मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि जो आपका रामायण महाकाव्य है उसके अंदर राम लक्ष्मण जो आते हैं पात्र, सीता श्री रामचंद्र जी की पत्नी हैं और उर्मिला लक्ष्मण जी की। अब बेचारी उर्मिला को जो है रामायण के अंदर कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया है, इसलिए मैथिली शरण गुप्त ने साकेत नामक महाकाव्य लिख करके उर्मिला के महत्व को लोगों को बताया है या उर्मिला के महत्व को प्रतिष्ठित करने का नेक कार्य किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है।
त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति किस कवि की है? उत्तर है राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता कौन है? हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता कौन है? उत्तर है श्याम नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के रचयिता कौन है? पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के रचयिता कौन है? उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, जोहर किसकी रचना है? जोहर किसकी रचना है? उत्तर है श्याम नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? उत्तर है सन 1912 ईस्वी, सन 1912 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कवि का रचना काल सन 1886 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक है? किस कवि का रचना काल सन 1866 ईस्वी से लेकर के सन 1964 ईस्वी तक है? उत्तर है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। अब आपसे मैं ये बात को स्पष्ट करना चाहती हूँ कि आपने ऐसे प्रश्न तो पढ़े हैं कि किस कवि का कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई। कवि के नाम दिए जाते हैं, कवियों के नाम दिए जाते हैं, उनकी जन्म तिथियाँ दी जाती हैं या उनकी जो मृत्यु की तिथि है उसको दिया जाता है। ऐसे प्रश्न तो साहित्य में पूछते काफ़ी समय हो गया है, लेकिन जो आपकी यूपीएससी की परीक्षा है उसमें इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि कवि का जन्म भी दे दिया जाता है और कवि की मृत्यु भी। आपको ये बताना होता है कि इस समय के दौरान किस कवि का जो समय रहा है, उसी पर आधारित मैंने इस प्रश्न को लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया गया? खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया गया? उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कवि को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? किस कवि को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी कुंडल नामक काव्य संग्रह की रचना करने वाले कवि का नाम बताओ। स्वदेशी कुंडल नामक काव्य संग्रह की रचना करने वाले कवि का नाम बताओ। उत्तर है राय देवी प्रसाद पूर्ण, राय देवी प्रसाद पूर्ण। नेक्स्ट प्रश्न है, झांसी की रानी कविता के रचयिता कौन हैं? झांसी की रानी कविता के रचयिता कौन हैं? उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रिय विद्यार्थियों, द्विवेदी युग में अकेली सुभद्रा कुमारी चौहान ही एक ऐसी कवित्री हैं, बाकी सब कवि हैं। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि द्विवेदी युग में कौन सी ऐसी कवित्री है जो अपने साहित्य में राष्ट्र प्रेम की कविता लिखने के कारण प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन किस कवि ने किया? प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन किस कवि ने किया? उत्तर है बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन। नेक्स्ट प्रश्न है,
कवासी किसकी कृति है? कवासी किसकी कृति है? उत्तर है बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन। नेक्स्ट प्रश्न है, दिनकर जी ने काम अध्यात्मक का वर्णन किस कृति में किया? दिनकर जी ने काम अध्यात्मक का वर्णन किस कृति में किया? उत्तर है उर्वशी। उत्तर है उर्वशी। नेक्स्ट प्रश्न, द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जिसने अपना समस्त काव्य ब्रज भाषा में लिखा। द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जिसने अपना समस्त काव्य ब्रज भाषा में लिखा। ये विशेष प्रश्न है। उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर। द्विवेदी युगीन सभी कवियों ने खड़ी बोली हिंदी के अंदर काव्य रचना की। अकेले जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने ब्रज भाषा के अंदर अपने काव्य की रचना की। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? उत्तर है प्रिय प्रवास। उत्तर है आपका प्रिय प्रवास खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? उत्तर है भुजंग भूषण भट्टाचार्य। भुजंग भूषण भट्टाचार्य। छद्म का नाम है कि बदले हुए रूप में वेश बदल करके, जैसे छद्म रूप बोलते हैं ना, यानी वो अपने नाम से रचनाएं लिखेंगे तो क्या करेंगे, अंग्रेज लोग जब्त कर लेते हैं। जैसे मैथिली शरणगुप्त की रचना भारत भारती को जब्त कर लिया था, इसीलिए वो छद्म नाम से यानी दूसरे नाम से रचना करते थे और उनका छद्म नाम था भुजंग भूषण भट्टाचार्य। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। यानी खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। युग के अनुरूप उनके जो स्वरूप है उसको बदल दिया गया है। उत्तर है प्रिय प्रवास। उत्तर है प्रिय प्रवास। नेक्स्ट प्रश्न, द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? उत्तर है सत्यनारायण कवि रतन। सत्यनारायण कवि रतन। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी कृति सन 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई? यानी यहाँ तात्पर्य द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग की कौन सी कृति सन 1931 में प्रकाशित हुई? उत्तर है आपका साकेत। नेक्स्ट प्रश्न है, इस युग में भरमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा है? इस युग में भरमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा है? उत्तर है उद्धव शतक, भ्रमर दूत। दो ग्रंथ हैं, उद्धव शतक और भ्रमर दूत। नेक्स्ट प्रश्न है, कश्मीर सुषमा ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? कश्मीर सुषमा ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? उत्तर है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की जो कश्मीर सुषमा एक कविता भी है वो भी अत्यंत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, रोमानी भावबोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? रोमानी भावबोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? उत्तर है स्वच्छंदतावादी कवि। स्वच्छंदतावादी कवि। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल्डस्मिथ के डेजर्ट विलेज का हिंदी अनुवाद उज्जड़ ग्राम नाम से हिंदी के किस कवि ने किया? प्रश्न को दोबारा सुनो। गोल्डस्मिथ के डेजर्ट विलेज का हिंदी अनुवाद उज्जड़ ग्राम नाम से हिंदी के किस कवि ने किया? उत्तर है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक। ये तो आपको पता है
कि जो अनुवाद करने की जो परंपरा थी भारतेंदु काल से शुरू हुई और वैदिक काल में इस विधा को अत्यंत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अंग्रेज कवियों की कविताओं, उपन्यासों, नाटकों का हिंदी के कवियों ने अनुवाद किया। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलोत्तमा मैथिली शरणगुप्त की कैसी रचना है? तिलोत्तमा मैथिली शरणगुप्त की कैसी रचना है? ये है इनकी नाट्य रचना। कि इनकी रचना का रूप कैसा है? ये काव्य है, प्रबंध है, खंड है, तो इनकी ये रचना है नाट्य रचना। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी का कौन सा कवि जकी उपनाम से उर्दू कविता लिखता था? हिंदी का कौन सा कवि जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर। देखो, जगन्नाथ दास रत्नाकर पर दो प्रश्न हैं। एक तो क्या है कि वैदिक काल के सभी कवियों ने खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना की। वहाँ पर इन्होंने कौन सी भाषा में रचना की? ब्रिज भाषा में। और यहाँ पर ये कौन सी भाषा में कविता लिखते हैं? उर्दू भाषा में। उर्दू भाषा में लिखने वाले भी एक अकेले कवि हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट प्रश्न है, सुकवि पत्रिका का संपादन कौन करता था? सुकवि पत्रिका का संपादन कौन करता था? उत्तर है गया प्रसाद शुक्ल सनेही। गया प्रसाद शुक्ल सनेही। नेक्स्ट प्रश्न है, गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखा करते थे? प्रश्न, गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखा करते थे? उत्तर है त्रिशूल। उत्तर है त्रिशूल। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि त्रिशूल किसकी रचना है? त्रिशूल किसकी रचना है? आपका आंसर होगा गया प्रसाद शुक्ल सनेही। गया प्रसाद शुक्ल सनेही। आपसे इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि त्रिशूल कौन से युग की रचना है? त्रिशूल कौन से युग की रचना है? आपका आंसर होगा द्विवेदी युग। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? उत्तर है मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिवृत्तात्मकता किस युग की कविता की प्रमुख विशेषता है? इतिवृत्तात्मकता किस युग की कविता की प्रमुख विशेषता है? उत्तर है द्विवेदी युग। उत्तर है द्विवेदी युग। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विवेदी युगीन काव्य को एक अन्य नाम क्या दिया गया है? या द्विवेदी युगीन काव्य को एक अन्य नाम क्या दिया गया है? उत्तर है नवजागरण सुधार काल। नवजागरण सुधार काल। नेक्स्ट प्रश्न, हिंडोला किस कवि की रचना है? हिंडोला किस कवि की रचना है? उत्तर जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित रीति ग्रंथ कौन सा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित रीति ग्रंथ कौन सा है? उत्तर है रस कलश। रस कलश। नेक्स्ट प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर ने H.D. लॉरेंस की कविताओं का अनुवाद किस नाम से किया? रामधारी सिंह दिनकर ने H.D. लॉरेंस की कविताओं का अनुवाद किस नाम से किया? उत्तर है आत्मा की आँखें। आत्मा की आँखें। नेक्स्ट प्रश्न है, अनग नाटक के रचयिता कौन है? अनग नाटक के रचयिता कौन है? उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। अनग इनका जो है काफ़ी चर्चित और प्रसिद्ध नाटक है। आधुनिक युग में, नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक युग में हिंदी गद्य को परिमार्जन, परिष्कार और शुद्धता के अभाव की ओर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? यानी आधुनिक युग में हिंदी गद्य के परिमार्जन, परिष्कार और शुद्धता के अभाव की ओर
सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? उत्तर महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपको पता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के अंदर जिन कवियों की रचनाएं या लेखकों के लेख आते थे उनको शुद्ध करके उनकी भाषा को शुद्ध करते थे व्याकरण की दृष्टि से। इसीलिए सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा का जो गद्य है उसको सुधारने का प्रयास किया। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विवेदी युग के संबंध में ये कथन कदापि सत्य नहीं है। द्विवेदी युग के संबंध में ये कथन कदापि सत्य नहीं है। क्या है? इस युग में श्रृंगार का बड़ा ही सरस वर्णन किया गया है। यानी द्विवेदी युग तो आपका सुधार काल था, राष्ट्र प्रेम का युग था, प्रकृति वर्णन का युग था, नए नए विषयों को लेकर कविताएं करने की इनकी प्रवृत्ति थी। तो आपने द्विवेदी युग में जो प्रवृत्तियां पढ़ी वहाँ पर श्रृंगार का नाम मात्र वर्णन तो आया है, लेकिन इतनी गहनता से इसको स्वीकार नहीं किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, द्विवेदी युग में न तो महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं श्रेष्ठ साहित्य का निर्माण करने में समर्थ हो सके और न ही उनके अनुयायी साहित्यकार ही। इसका प्रधान कारण क्या था? यानी द्विवेदी युग में न तो महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं श्रेष्ठ साहित्य का निर्माण करने में समर्थ हो सके और न ही उनके अनुयायी साहित्यकार। इसका प्रधान कारण क्या था? इस युग के साहित्यकारों का उद्देश्य मात्र नवीन शैली के निर्माण जाल में ही उलझा रहा। यानी जो नवीन नवीन शैलियों का इस काल में प्रचलन हुआ, इस काल के साहित्यकार उन्हीं के अंदर उलझे रहे। नेक्स्ट प्रश्न, खड़ी बोली और ब्रिज भाषा के परस्पर द्वंद्व में ब्रिज भाषा के समर्थक एक व्यक्ति ने धृष्ट आलोचक को उपनाम धारण कर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक पुस्तक की बहुत ही गंदी आलोचना की थी। उस पुस्तक का क्या नाम था? उस पुस्तक का क्या नाम था? उत्तर है कविता कलाप। कविता कलाप। यानी जो लोग उस काल में ब्रिज भाषा का समर्थन करते थे उन्होंने किस नाम को, यानी अपनी धृष्ट आलोचक कहला लिए, जिनकी प्रवृत्ति क्या है, धूर्तों जैसी है, उनको उपनाम धारण कर लिया और महावीर प्रसाद जी की एक रचना थी, एक पुस्तक थी, उसकी उन्होंने बड़ी भद्दी आलोचना की। उस पुस्तक का क्या नाम था? कविता कलाप। नेक्स्ट प्रश्न है, एडविन अर्नाल्ड कृत लाइट ऑफ एशिया पर आधारित काव्य बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? एडविन अर्नाल्ड कृत लाइट ऑफ एशिया पर आधारित काव्य बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि पोप के एसेज ऑन क्रिटिसिज्म पर आधारित रोला छंद में रचित समालोचना दर्श नामक अनुवाद कृति के लेखक हैं बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। यानी अंग्रेजी के जो प्रसिद्ध कवि हैं पोप, उनका एसेज ऑन क्रिटिसिज्म पर रोला छंद में आधारित समालोचना दर्श नामक एक अनुवाद कृति के लेखक कौन है? बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कवि अपनी सरसवाणी के कारण ब्रिज कोकिल कहलाता था? कौन सा कवि अपनी सरसवाणी के कारण ब्रिज कोकिल कहलाता था? उत्तर है सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला? किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला? उत्तर है वियोगी हरि। वियोगी हरि। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी को ससम्मान काव्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस कवि को जाता है? खड़ी बोली हिंदी को ससम्मान काव्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस कवि को जाता है? उत्तर है श्रीधर पाठक।
श्रीधर पाठक। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त अपनी किस कृति से खड़ी बोली काव्य क्षेत्र में उतरे थे? मैथिली शरण गुप्त अपनी किस कृति से खड़ी बोली काव्य क्षेत्र में उतरे थे? उत्तर है रंग में भंग। रंग में भंग। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी लिखी? मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी लिखी? आपका उत्तर होगा रंग में भंग। रंग में भंग। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है? किस कवि को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है? उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा किस प्रकार का काव्य है? मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा किस प्रकार का काव्य है? उत्तर है चंपू काव्य। उत्तर है चंपू काव्य। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की सर्वाधिक मुख्य विशेषता है उन्होंने, यानी मैथिली शरण गुप्त की सबसे प्रसिद्ध मुख्य विशेषता क्या है? उनकी मुख्य विशेषता है साधारण पाठकों को सबसे अधिक प्रभावित किया। यानी मैथिली शरण गुप्त का जो साहित्य था, जो काव्य था, उसको साधारण पाठक बड़ी रुचि लेकर के पढ़ते थे और उससे वो ज़्यादा प्रभावित होते थे। अब मैं जो वैश्विक महामारी है उसके ऊपर 2 लाइनें बोल करके आज के अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।